नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, टमी वाइब्स विद रेनू में आपका स्वागत है। नवरात्रे चल रहे हैं और कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए कि एक ही चीज़ बना लें और सब चीज़ों का स्वाद आ जाए, खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी और अलग अलग तरीके की। तो चलिए उसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे दो तरीके की इडली, एक छोटे सांचे में और एक बड़े सांचे में बनाएंगे इडली। और तीसरी डिश जो हमारी होने वाली है वो साबूदाने की खिचड़ी नहीं है। अब इसका नाम तो आप ही सजेस्ट करेंगी कि ये क्या है। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी तीनों डिश और आपको टेस्ट करवाते हैं उसका। तो सबसे पहले हमने लिया मीडियम साइज़ का एक लार्ज बाउल साबूदाना। साबूदाने तीन तरीके के होते हैं, एक बिल्कुल बारीक होता और एक मोटा और एक ये जो हमने लिया है बीच के साइज़ का मीडियम वाला। वो एक बड़ा बाउल साबूदाना लेके और इसको हम बढ़िया तरीके से 3-4 पानी में धो के साफ़ करके फिर हम इसको रखेंगे। और फिर हम एक बाउल में लेंगे पानी और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गुड़ या 1 चम्मच चीनी। लेकिन हम देसी खांड इस्तेमाल करते हैं तो मैंने इसलिए 1 चम्मच देसी खांड डाली है। और इस पानी को अच्छे से घोल के और इसको हम साबूदाने में डाल देंगे। इससे साबूदाने में जो हम इडली बनाने वाले हैं साबूदाने की, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और इस पानी को हमने इतना डालना है साबूदाने में कि बस ये सिर्फ डिप हो जाए। तो इसको हम ढक के 2 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हमारा साबूदाना रेडी हो रहा है तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई हमने रखी गैस पे और उसमें डाला 2 टेबलस्पून घी। और जो हमारा मूंगफली है उसको हमने उसमें डाल के रोस्ट कर लिया और निकाल लिया एक बाउल में। अब हमारे पास हैं मखाने 1 बाउल, उसको भी हमने रोस्ट करके इसी में से निकाल लिया। अब उसी घी में हमने डाले जो हमने आलू बारीक कटे हुए 3 आलू थे वो उनको उसमें डालना है। और आलू को लगातार चलाते हुए पकाना है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम। और अगर वो चिपक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने 10 मिनट तक लगातार इसको चलाते हुए पका देना है। और जब आपको लगे कि आलू गल गए हैं तो उनको साइड में करके जो घी उसी का बीच में आ जाएगा उसमें डाल दें 1 टीस्पून जीरा। और हमने गोल काटी हुई हैं हरी मिर्चें 2, वो भी आप इसी में डाल दें। और साथ में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और इसको बीच बीच पे चलाते रहेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, मैंने चिली फ्लेक्स डाली हैं और 1 इंच जिंजर कद्दूकस किया हुआ। और साथ में ही डाल दें 3 टमाटर बारीक कटे हुए। और इसको अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स कर लें। और फिर अब जो हमारे आलू जो हमने साइड में रखे हुए हैं उनको भी इसके साथ में बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें। अगर साइड में लग रहे हैं तो उनको भी आप साइड से उतार के और मिक्स कर लें बीच में। और साथ में ऐड कर दें 1 टीस्पून नमक और इसको ढक के सिम पे रख दें। 2 मिनट के अंदर ही टमाटर भी हमारे गलने लगेंगे। टमाटर को बिल्कुल दबाना नहीं है, ये मुंह में हमारे बाइट्स आनी चाहिए। सब्जी हमारी अच्छे से भुन गई है और इसको हमने साइड में कर दिया। इसी का घी हमारा इसके बीच में आने लग गया। और 2 स्टिक हमने फ्रेश करी लीव्स की ली, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी और इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। और फिर डाली 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया 3 गिलास पानी। और इसके साथ ही हमने जो हमने मूंगफली भुनी हुई रखी थी वो भी डाल दी, मखाने भी डाल दिए और इसको बढ़िया तरीके से मिला दिया। साथ में ऐड करा 2 नींबू का रस। 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है मैंने, आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून चीनी, क्योंकि हमें खट्टा मीठा स्वाद चाहिए। और इसको मिक्स करके इसको हम ढक के रख देंगे। तो अब ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब हम अपना साबूदाना भी हमारा रेडी हो गया है। कढ़ाई में हमने पानी डाल के उसको स्टीमर रेडी कर लिया है।
अब साबूदाने से जो हमने 3 डिश बनानी है उसके लिए एक बाउल में हमने साबूदाना निकाल लिया। बाकी जो बचा साबूदाना उसमें मैंने सामक का आटा डाला है। आप राजगीर का आटा भी डाल सकते हैं और अगर सिंगाड़े का या कुट्टू का आटा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन सामक के आटे का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, वो इसके साथ में बाइंडिंग के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये इडली फ्लोई नहीं है, ये हमारा साबूदाने का बैटर जो है, तो इसको हमने हाथ से ऐसे पेड़े से बना के ही हमें इसमें रखने पड़ेंगे मोल्ड में। मेरे पास 2 मोल्ड हैं, एक छोटा और एक बड़ा। उसको ग्रीसिंग करके दोनों साइज़ की इडली मैं इसमें रेडी कर ली हैं। और अब एक प्लेट को लेके ये छोटी वाली साइज़ की जो इडली हैं इनको उसमें हम स्टीमर में रखेंगे। 15 मिनट तक हमने इसको स्टीम करना है। तो जब तक ये हमारी स्टीम हो रही है तब तक हम अपनी जो बाउल में साबूदाना निकाल के रखा है उसकी डिश रेडी कर लेते हैं। ये हमारी ग्रेवी रेडी है। एक सेपरेट कढ़ाई लेके हमने उसमें से ग्रेवी निकाल के छोटी वाली सेपरेट कढ़ाई में निकाल देना है और जो हमने बाउल में साबूदाना रखा था उसको इसी में ही डाल के मिक्स कर लेना है। वाह, कितना बढ़िया खूबसूरत सा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सी खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से खिचड़ी भी बनती है, उसकी रेसिपी मैं आपको कभी और बताऊंगी। इसमें डालना है हरा धनिया और इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। और बीच में हम इसको इडली को भी चेक करके देख लेते हैं। अभी 5 मिनट ही हुए हैं और ये बहुत बढ़िया तरीके से फूलने लग गई है। अब 15 मिनट हो गए हैं। अब ये वाली प्लेट की इडली हम निकाल के अपनी जो दूसरी प्लेट है उसको इसमें सेट कर लेते हैं। बहुत ध्यान से करें क्योंकि ये गर्म है। अब इसको ढक के हम रेडी होती है जब ये हमारी तब तक हमारी ये जो छोटी इडली वाली हमने बनाई है सॉफ्ट सी नरम नरम इडलियाँ, इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। वाह, कितनी बढ़िया ज़बरदस्ती इडलियाँ बनके रेडी हुई हैं। एक एक इडली गोल गोल मुलायम मुलायम सी है ना, कितनी मज़ेदार सी इडली। और अब इसमें हम अपनी ग्रेवी डालेंगे। वाह, क्या ज़बरदस्त और लजीज सी लग रही है ये। अब हमारी जो तीसरे नंबर वाली इडली है बड़ी बड़ी सी, वो भी हमारी सॉफ्ट सी इडली रेडी हो गई है। अब हम इसमें भी अपनी ग्रेवी ऐड कर देते हैं और फिर इन तीनों डिशेस का लुत्फ़ उठाएंगे। वाह, क्या बढ़िया सॉफ्ट सी मज़ेदार सी इडली बनी है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको मेरी ये खट्टी मीठी सी डिशेस पसंद आई हूँ तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।